कांग्रेस के नेता पवन खेरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से पंगा लेकर पवन खेरा अब पछता रहे होंगे। पवन खेरा सोच रहे थे कि सीएम शर्मा और उनकी पत्नी पर आरोप लगाकर वो सियासी माइलेज ले लेंगे, लेकिन अब हर तरफ से पवन खेरा को झटका लग रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट में फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमानत लेकर पवन खेरा ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनका हर दांव फेल हो गया है, जिसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। वहीं सीएम शर्मा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा था। सीएम शर्मा ने कहा था कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये कागज पवन खेरा को दिया था। अब यह मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। मतलब इस मामले को लेकर सीएम शर्मा राहुल गांधी पर भी आरोप लगा रहे हैं। वहीं गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया पवन खेरा से जुड़ा ये मामला जाली दस्तावेज रखने का है, केवल मानहानि का नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि पवन खेरा से हिरासत में लेकर पूछताछ आवश्यक है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो सहयोगी कौन है जिन्होंने पवन खेरा के लिए ये दस्तावेज जुटाए। हाईकोर्ट ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी राजनीति में नहीं है। यदि मामला मुख्यमंत्री के खिलाफ होता तो इसे राजनीतिक बयानबाजी कहा जा सकता था, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए पवन खेरा ने एक निर्दोष महिला को विवाद में घसीटा है। वहीं अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये जरूरी है कि पवन खेरा को हिरासत में लेकर पूछताछ हो, ताकि ये पता चल सके कि उनके साथ और कौन कौन से लोग शामिल हैं जिन्होंने जाली दस्तावेज के जरिए सीएम शर्मा के खिलाफ साजिश रची थी। ऐसे में अब कांग्रेस के दूसरे लोग भी इस मामले में फंस सकते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जांच की आंच राहुल गांधी तक पहुंचने वाली है, जैसा सीएम शर्मा दावा कर रहे थे। क्या इसलिए अब कांग्रेस में हड़कंप मच गया है? क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा को भले ही अग्रिम जमानत के लिए देश भर की अदालतों में भटकना पड़ रहा हो, लेकिन उनकी पार्टी कांग्रेस उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और महासचिव जयराम रमेश ने गुवाहाटी हाई कोर्ट से पवन खेरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि कांग्रेस उनके साथ है। वहीं जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि पार्टी पवन खेरा को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस ने भरोसा जताया है कि पवन खेरा को न्याय दिलाने में वे सफल होंगे। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेरा के साथ पूरी मजबूती से एकजुट खड़ी है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की प्रक्रिया चल रही है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि हमें यह पूरा यकीन है कि धमकी, डराने धमकाने और उत्पीड़न की राजनीति में न्याय की जीत होगी। दर्शकों, पवन खेरा के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच थाने में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है। ये मामला पवन खेरा की तरफ से गुवाहाटी में 9 अप्रैल को मतदान से कुछ दिन पहले रिंकी भुइयां शर्मा के खिलाफ तीन देशों के पासपोर्ट होने के आरोप के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह फर्जी बताया। तब से गुवाहाटी पुलिस को कांग्रेस नेता पवन खेरा की तलाश है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अग्रिम जमानत को लेकर पवन खेरा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसने शुक्रवार को इसे खारिज कर दिया। वहीं तेलंगाना हाई कोर्ट में फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमानत लेने के मामले में पवन खेरा सुप्रीम कोर्ट में पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में अब जिस तरह से पवन खेरा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी कहा है कि पवन खेरा को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि जाली कागज बनाने में पवन खेरा के साथ और कौन से लोग शामिल हैं, जिसके बाद कांग्रेस के दूसरे लोग भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। दर्शकों, असम पुलिस अब पवन खेरा को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि इस फर्जी दस्तावेज कांड में और कौन से लोग शामिल हैं। वहीं सीएम शर्मा की पत्नी से जुड़े जाली दस्तावेज मामले में पवन खेरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी की मांग की और खेरा पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि खेरा ने झूठे आधार पर विवाद खड़ा किया है। दर्शकों, राहुल गांधी पवन खेरा को बब्बर शेर कह रहे थे, लेकिन पवन खेरा भागे भागे फिर रहे हैं और सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।